अय्यारी की सिद्ध शक्ति होती है अपना रूप और आकार बदलना। सोचिए, आपका कोई मित्र आपके पास बैठा है, आपसे बातें कर रहा है, पर सच्चाई में वो आपका मित्र है ही नहीं, एक अय्यार है जो आपके मित्र के रूप में आपके सामने आपसे बातें कर रहा है। एक सतर्क और चतुर अय्यार को इतना सतर्क और चतुर होना ही चाहिए कि वो वास्तविक मनुष्य और बहरूपिये के अंतर को पहचान सके। अब हम इसे एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करेंगे। राजकुमारी जी, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है, कृपया आप अंदर जाइए महल के। सेनापति जी, अभी सूचना मिली है कि जंगल के दक्षिणी छोर में काली शक्तियों की उपस्थिति की संभावना है। ठीक है, हम स्वयं जाकर उस दिशा में देखते हैं। राजकुमारी जी, आप कृपया अंदर जाइए। ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब सेनापति जी, अगर ऐसा है तो ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमें किसी से इसके बारे में बात करनी होगी। आप यहाँ हैं, उत्तरा, और हम हैं। हमने आपको पूरे महल में छान डाला। वो सब छोड़ो उत्तरा, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए ना। आप दोनों यहाँ हैं। हमने महल का कोना कोना छान मारा आपको ढूंढने के लिए। अब जाकर जान में जान आई है ये देखकर कि आप सुरक्षित हैं। आप भी ना डरा देती हैं। नक्षत्रा, हमने राजकुमारी से भी यही सवाल किया था, लेकिन हमारे सवाल का जवाब देने से पहले हमें कुछ और बताने लगी। अब बताइए भी, क्या बता रही थी आप? वो हम तुम्हें ये बता रहे थे कि जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा आपसे। ये नक्षत्र पे आप बहुत ज्यादा ही भरोसा करती हैं। मैं एक योद्धा हूं, खतरा देखते ही परख लेता हूं, और मुझे उसे देखकर यही आभास होता है कि वो एक खतरा है। अब बोलिए भी, क्या बोल रही थी आप? वो अब सोच रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बात इतनी खास नहीं है। राजकुमारी, हम आपको बचपन से जानते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो अवश्य ही बात जरूरी होगी। बताइए ना, क्या बताने वाली थी आप? नक्षत्रा, कोई बात नहीं होगी, बस इन्हें हमारे सवालों का जवाब नहीं देना होगा, इसीलिए इन्होंने बात पलट दी होगी। लिखवा लो। वाह उत्तरा, क्या खूब पकड़ा आज तुमने हमें। चलिए सरकार, आप यूं बीच में प्रशिक्षण छोड़ के अधूरा नहीं जा सकते। नहीं सुगंधा, मुझे नहीं नहाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते। सुगंधा, मैं नहीं लेने वाला इससे प्रशिक्षण। ये होता कौन है मुझ पर आदेश चलाने वाला? मुझसे सफाई करवाता, मेरे कपड़े उतरवाता है। सरकार, आपको महाराज को पराजित करना है ना, तो फिर आइए हमारे साथ। चलिए। मैंने पहले ही कहा था सुगंधा, ये आदमी शिक्षा के लायक नहीं है। ओ बाबा, तुम्हें क्या है चकाचक? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ आता है। क्या आता है तुम्हें? क्या देखोगे? क्या दिखाओगे? क्या कर रहा है? अरे कोई है?
इनके हाथों में तो बड़ी ताकत है। तुम्हें क्या लगता है ये ताकत मेरे हाथों में है? नहीं, ये मैंने अपनी मन की शक्ति से किया है। अगर तुम्हें भी सीखनी है ये मन की शक्ति तो यहां रुको, वरना द्वार वहां है। नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। कुछ ठीक नहीं है यहाँ। पिताजी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। हमें इस षड्यंत्र का खुलासा करना ही होगा, पर हम ये काम अकेले नहीं कर सकते। किसी की मदद लेनी होगी हमें। और किसकी? वीर की। उससे मदद मांगो। वीर? बिल्कुल नहीं। अगर हमें उस सैनिक की ही मदद लेनी है तो हम ये कार्य अकेले करना पसंद करेंगे। सोच लो, अगर वो सैनिक तुम्हारे साथ रहा तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा और तुम षड्यंत्र की तह तक आसानी से पहुंच सकती हो। दमयंती, अगर षड्यंत्र का खुलासा नहीं कर पाई तो इस राज्य पर बहुत बड़ा नुकसान भी आ सकता है। इस डर से हम उस अहंकारी, घमंडी, हठी आदमी की मदद ले, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दमयंती, तुम शायद भूल रही हो, वो घमंडी आदमी ही एक लौता इंसान है जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हो। पर इस बात का क्या भरोसा है कि अगर हमने उससे मदद मांगी वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा? हमने जब भी उसे कुछ कहा है उसने हमेशा हमारी बात का विरोध किया है, हमेशा हमारी बात को नकारा है। हम उससे मदद नहीं मांगेंगे, पहले से ही सोच लिया। उससे पूछ के तो देखो। अहंकार तुम में भी कुछ कम नहीं है, इसीलिए तुम उससे मदद नहीं मांगना चाहती। याद रखना दमयंती, यहां बात तुम्हारे राज्य और पिताजी की सुरक्षा की है। इन सब के सामने तुम्हारे अहंकार का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। अगर आज तुमने अपने फैसले पर घमंड को हावी होने दिया तो बाद में पछतावे के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। सैनिक की मदद हमें लेनी होगी और हम उसके घर का रास्ता नहीं जानते। कैसे पहुंचते हैं टीले के ऊपर? उत्तरा और नक्षत्र वो जानते हैं वहां का रास्ता, हम उनसे पूछ। नहीं, हम किसी की मदद नहीं ले सकते। ये कार्य हमें अकेले ही करना होगा। राजमहल तो पीछे छूट गया, तो अब घड़ी घड़ी राजमहल क्यों देख रहा है? आज बहुत अजीब बात हुई विदु। राजमहल में कौन सी बात अजीब नहीं होती? तुझे याद है सेनापति जी ने सांझ के दूसरे पहर आके मिलने को कहा था। मुझसे कहा था कि राजकुमारी जी के दुश्मनों को ढूंढने में मदद चाहिए। हाँ तो बात यह है विदु कि आज जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने ऐसे जताया जैसे उन्हें कुछ याद ही ना हो। मुझसे कहा कि मुझे सेना में दोबारा भर्ती कर देंगे। यही तो तू चाहता था ना, तो इसमें अजीब क्या है? अजीब है सेनापति जी का व्यवहार विदु। तुझे याद है कल तक वो राजकुमारी जी की सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित थे, और आज ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कोई मामूली बात हो। विदु, मुझे संदेह है। संदेह? मेरे भाई कृपया करके संदेह करना छोड़ दे, क्योंकि संदेह जो है विष का बीज होता है। मुझे बस राजमहल की चिंता है विदु। तू और राजकुमारी जी दोनों एक जैसे हो, साथ में हो तो दुखी, साथ में ना हो तो भी दुखी। और कोई बात नहीं है, तुझे है ना दुष्ट बुद्धि राजकुमारी की याद सता रही है, इसीलिए ये सब ताने बाने बुन रहे। विदु, कोई ताने नहीं बुन रहा हूं मैं, मुझे जो लगा मैंने कहा। और हाँ, मुझे कोई राजकुमारी की याद नहीं सता रही। भगवान करे राजमहल में सब ठीक हो।